डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज हम आपके लिए पोएट्री के सेकंड लेसन द ट्रू ब्यूटी जो थॉमस कैर्यू ने कंपोज किया है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेसन ट्रू ब्यूटी हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन द ट्रू ब्यूटी यानी कि सच्ची सुंदरता। थॉमस कैर्यू ने इसे कंपोज किया है। इस पोयम में थॉमस कैर्यू ने दो प्रकार की ब्यूटी के बारे में बताया है। एक होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, एक होती है फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी मीन्स शारीरिक सुंदरता और स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स आध्यात्मिक सुंदरता। तो इसमें जो कवि है वो कहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। फिजिकल ब्यूटी बेस्टर होती है, वो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और उसके अलावा जो हमारी दूसरी ब्यूटी है स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, चाहे कितना भी समय हो जाए। वो एवर लास्टिंग है, चाहे जितना भी समय हो जाए वो कभी नष्ट नहीं होती है, यानी कि वो अमर है। कौन सी ब्यूटी? हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी। और हम आपको बता दें कि ये जो पोयम है द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैर्यू ने कंपोज किया है, ये एक लिरिक है, फेमस लिरिक है। लिरिक मीन्स गीत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पोयम से। ही दैट लव्स एरोजी चीक्स। ही मीन वह, दैट मीन जो, लव्स एरोजी चीक, लव्स मीन प्रेम करता है, एरोजी रोजी मीन गुलाबी, चीक्स मीन गाल। यानी कि कवि कहता है जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है। और ए कोरल लीफ एडमायर, यानी और मीन अथवा, ए कोरल लीफ, कोरल एक मूंगा होता है, मूंगा एक प्रकार का रत्न होता है। या फिर कोरल लिप मीन मूंगे के समान होठों की, मूंगा लाल कलर का होता है। यानी कि जो यहाँ कवि है वो होठों की तुलना कोरल यानी कि मूंगे से कर रहा है, कि मूंगे की कलर की, लाल कलर की उसकी होठें जो होती हैं उनकी प्रशंसा करे। यानी कि जो गुलाबी गालों से प्रेम करे या फिर कोरल यानी कि मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करे। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोथ सीक, और मीन अथवा, फ्रॉम स्टार लाइक, फ्रॉम मीन से, स्टार लाइक मीन तारों जैसी, आइज मीन आँखें, दोथ सीक मतलब खोजता है, फ्यूल मीन ईंधन, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, टू मेंटेन मतलब बरकरार रखने के लिए, हिज फायर्स उसकी अग्नि को। यानी कि यहाँ इस पर फायर से तात्पर्य है उसकी प्रेम रूपी अग्नि को। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है अथवा जो स्टार लाइक यानी कि तारों जैसी आँखों से अपने प्रेम रूपी अग्नि, यानी कि तारे रूपी आँखों से जो ईंधन खोजता है अपने प्रेम रूपी अग्नि को बरकरार रखने की। यानी कि इसको पूरे में देखते हैं तो इसका मीनिंग होगा वो प्रेमी जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है, मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है, या फिर तारों जैसी आँखों से ईंधन मतलब कि अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए ईंधन खोजता है। ऐसा प्रेमी जो इस प्रकार के शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। एज ओल्ड टाइम, यहाँ पर एज ओल्ड टाइम से आशय कि जैसे समय व्यतीत होता है। एज ओल्ड टाइम यानी कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, बीतता है, पास होता है। मेक्स दीज डिके यानी कि जैसे ही समय पास होता है, समय गुजरता है, दीज डिके यानी कि जो भी ये सुंदरता है जो ऊपर दिए गए हैं, जैसे कि रोजी चीक्स, उसके बाद कोरल लिप यानी कि गुलाबी होठ हो, चाहे वो गुलाबी होठ हो, चाहे मूंगे जैसी गुलाबी गाल हो, चाहे मूंगे जैसी होठ हो, या फिर स्टार लाइक आइज़ यानी कि तारे जैसी आँखें हों। ये सारे
समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, यानी कि दीज डीके मीन नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ तक का यही इसका मीनिंग होगा। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अभी इसको बताया मैंने कि फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर से मीन्स वो जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए इन सब जैसे रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज, इन सब को खोजता है या फिर इन सब शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करता है। और ये जो शारीरिक सौंदर्य होते हैं ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये सब नष्ट हो जाते हैं। दीज डीके मीन नष्ट हो जाते हैं। लेखक के कहने का यही तात्पर्य है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अवे, यानी कि जो प्रेमी है जो इन सब ऊपर दिए गए शारीरिक सौंदर्य के बारे में, यानी कि अपने प्रेमिका के अंदर ये सब सौंदर्य खोजता है, तो उसका जो प्रेम होता है वो मस्ट मीन अवश्य, बेस्ट अवे मीन नष्ट हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स से यहाँ पर तात्पर्य है प्रेम रूपी अग्नि, तो उसकी जो प्रेम रूपी अग्नि है वो ज़रूर नष्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो 6 लाइन्स हैं ये फिजिकल ब्यूटी पर अटैच्ड हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये पहले की 6 लाइनें हैं वो उसमें लेखक फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहा है, यानी कि शारीरिक सौंदर्यता के बारे में बता रहा है कि फिजिकल ब्यूटी समय के साथ नष्ट हो जाती है, यानी कि जो भी इस पर आधारित यानी कि फिजिकल ब्यूटी के कारण प्रेम करता है वो अवश्य ही प्रेम नहीं होता है। और जो नीचे की ये लाइनें हैं ये हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी कि आध्यात्मिक सौंदर्यता पर आधारित हैं, यानी कि इन लाइनों में जो हमारे थॉमस कैर्यू हैं पोएट वो बता रहे हैं कि आध्यात्मिक सौंदर्यता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes, but means लेकिन, बट लेकिन, ए स्मूथ यानी कि उस मतलब वहाँ जहाँ, ए स्मूथ मीन्स एक समान, कोमल यानी कि स्मूथ मीन कोमल होता है, यहाँ पर कोमल से तात्पर्य एक समान से लगाया गया है, यानी कि एक समान एक बराबर। स्टीड फास्ट माइंड मीन यानी कि माइंड मीन मस्तिष्क, स्टीड फास्ट मीन सदा एक सा, यानी कि निरंतर एक सा है, यानी कि जहाँ मस्तिष्क एक सा और निरंतर एक समान है। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, यानी कि जो विचार हैं वो महान हैं, एंड काम डिजायर्स और जो इच्छाएं हैं वो शांत हैं। हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, यहाँ पर कवि ने हर्ट्स यानी कि कवि ने यहाँ पर हर्ट्स बोला है, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों का हृदय, विथ इक्वल लव कंबाइंड यानी कि दोनों का हृदय एक समान प्रेम से बंधा हुआ हो, यानी कि दोनों में एक समान प्रेम हो। काइंडिल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडिल मीन प्रेरित करता है, नेवर डाइंग फायर्स, नेवर मीन कभी नहीं, डाइंग मीन ना नष्ट होने वाली, फायर्स मीन अग्नि यानी कि कभी ना नष्ट होने वाली प्रेम की अग्नि की तरफ प्रेरित करता है। कौन कौन से, जहाँ पर एक निरंतर एक सा रहने वाला मस्तिष्क हो और उसके बाद उच्च विचार हों और इच्छाएं जहाँ शांत हो, काम मीन शांत, डिजायर्स मीन इच्छाएं, और दोनों का हृदय एक समान प्रेम से भरा हुआ हो। ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो कभी ना शांत होने वाली यानी कि कभी ना नष्ट होने वाली प्रेम की अग्नि की तरफ प्रेरित करती हैं। अब लेखक कह रहा है वेयर दीज आर नॉट, यानी कि वेयर मीन जहाँ, दीज आर नॉट जहाँ ये सब नहीं है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर ये जो अभी यहाँ पर जो दिया है लाइंस, जहाँ पर ये सब नहीं है, क्या नहीं है, काम डिजायर, स्टीड फास्ट माइंड एंड इक्वल लव कंबाइंड। लेखक कह रहा है जहाँ पर ये सब
विशेषताएं नहीं है। आई डेस्पाइज यानी कि मुझे घृणा है। घृणा है यानी कि मैं नफ़रत करता हूँ। किससे नफ़रत करता हूँ? लवली चीक्स और लिप्स और आइज़। उन लवली चीक्स उन गुलाबी होठों से, लिप्स उन कोरल यानी कि मूंगे जैसे होठों से, लवली चीक्स मीन उन गुलाबी गालों से, और लिप्स मीन मूंगे मूंगे जैसे होठों से, और आइज़ यानी कि जो तारे जैसी आँखें हैं। यानी कि मैं इन गालों से, होठों से और आँखों से, तीनों से नफ़रत करता हूँ, घृणा करता हूँ। अर्थात कवि जो है वो हर प्रकार से स्पिरिचुअल ब्यूटी को स्वीकार रहा है और जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है उसको नकार रहा है। स्पिरिचुअल ब्यूटी को जो कवि है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ हमें प्रेरित कर रहा है। यानी कि कवि के कहने का तात्पर्य है जिसके पास भी ये सब सौंदर्य है, जैसे कि निरंतर एक सा रहने वाला मस्तिष्क, महान विचार, और जिसकी इच्छाएं शांत हो, या फिर इक्वल कंबाइंड लव, ये सब जहाँ पर भी हो तो वो कभी ना बुझने वाली प्रेम की या फिर प्रेम की अग्नि की तरफ प्रेरित करता है। और जहाँ पर ये सब नहीं है तो कभी कहता है मैं उन ओठों से या फिर उन गालों से और उन तारों जैसी आँखों से भी घृणा करता हूँ जो समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमारा आज का ये लेसन ख़त्म होता है। तो आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। खासकर जो आपकी 12th में हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेसन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे कमेंट करके अपने जो एक्सपेंसिव कमेंट हैं करके बताना न भूलिएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ या फिर नेक्स्ट लेसन के साथ। तो बाय, टेक केयर।